सब अपनी जगहों पर अगर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं तो उसकी कोई खास वजह होगी। जो झांकी अब हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की झांकी है और वहां पर ये देखिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो होगा, लेकिन उसको यहाँ पर एक झांकी के स्वरूप में दर्शन के लिए राजपथ पर ले आया गया है। अयोध्या की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, आप उसे देखिए। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मांग का करे बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि कहीं पर भी इसमें ये कहा नहीं गया है पूरे उसमें कि ये राम मंदिर निर्मित राम मंदिर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उसका एक एक हिस्सा अगर देखेंगे, एक तरफ दीपों का प्रज्वलन और बहुत सारे प्रसंगों का चित्रण, तो उससे सब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब दिल्ली की बारी है गौरव। जी हाँ, राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद का पुनर्विकास ये दिखा रही है ये झांकी। चांदनी चौक का ये जो पूरा इलाका था, वहां पर बहुत सकरी गलियां और बिजली की लटकी हुई तारें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहा कि किस तरीके से जो देश की राजधानी है वो कम से कम एक ऐसी तस्वीर पेश करे, भले ही उस विरासत को हम उसी अंदाज में रखें, लेकिन साथ में लोगों के लिए दिक्कतें न हो, तो उसे प्रदर्शित किया गया है कि कैसे पुनर्वास किया गया। यहाँ पर आप चटपटी चीजें बेचते हुए लोगों को उन खाने वाली गलियों में देख सकते हैं, साइकिल किस तरह से लोग चला सकते हैं, वहां पर कैसे उसका पुनर्विकास किया गया है, उस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण किया गया है। आप जो जैन मंदिर है वहां से लेकर आप दिल्ली की शाहजहानाबाद वाली तस्वीर, उस हिस्से को देख सकते हैं यहाँ। और इतिहास की पुस्तकों में भले ही आपने विजयनगर के साम्राज्य के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में बहुत ज्यादा संभवतः अब तक ना पढ़ा हो, आने वाले समय में उम्मीद यही कि आप पढ़ेंगे, लेकिन विजयनगर का साम्राज्य कर्नाटक का स्वर्णिम युग किस तरह से था ये आप देखिए। और इस झांकी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से संकट मोचन हनुमान जी, उनका जन्म यही कर्नाटक में था। विजयनगर का एम्पायर, वो स्वर्णिम युग भारत का, इस झांकी में देखिए कृष्णदेव राय का साम्राज्य। किष्किंधा के पर्वत हैं, उनके साथ हनुमान जी तो जुड़े ही रहे, लेकिन हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसे अलग अलग राज्य कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है यहीं पर मातंगा पर्वत, जहाँ पर हनुमान जी के जन्म की मान्यता है। तो सारी चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए कर्नाटक की ये जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है। हम्पी जो है वो विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। और ऐसे ही करते हुए देखिए कर्नाटक की झांकी आगे बढ़ी। अब बारी है केरल की। केरल का कोयर ये दिखाया गया है केरल की झांकी में। अगर हम नारियल की बात करें या नारियल से जो उसके पदार्थ निकलते हैं, उससे केरल की जो इकोनॉमी है, कितना बड़ा योगदान है नारियल का, कोयर को दिखाया गया है इस झांकी में। आनंद लीजिए। केरल राज्य की इस झांकी में महिला जो कथकली का नृत्य हो रहा है उसके जरिए कीचक वध को दिखाया जा रहा है। कथकली नृत्य ये आप वहां पर एक विशाल नारियल भी देख सकते हैं, उसके साथ मास्क पहनकर जितने भी लोग इस झांकी का हिस्सा हैं वो सब इस पर सवार हैं। तो भले ही जो कोविड का पहला जो मामला आया वो केरल राज्य से आया था, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी और अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है,
तो एक तरह से उन सारी सावधानियों को बरतते उत्तर हुए से दक्षिण, तो नारियल पूरब भी से दिखा रहे पश्चिम, हैं, जो हम समृद्ध पहचान से सांस्कृतिक लेकर वैभव खाने का से लेकर प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था अगली तक हर झांकी चीज से जोड़ आंध्र सकते हैं प्रदेश उसे। और ये जिसमें पूरा विजयनगर पूरी शैली केरल के की लेपाक्षी झांकी उस स्वरूप मंदिर में। निर्माण लेकिन को अब दर्शाया इसके गया पीछे है। जो अब आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश की झांकी देख रहे हैं झांकी में और एक विजयनगर तरह से उसकी साम्राज्य की अगुवाई एक कर झलक रहे हैं भी हमें नंदी देखने जी। को मिलती है। भगवान शिव का वाहन नंदी और लेपाक्षी कला, बड़ी बड़ी चट्टानों पर किस तरह से उकेर दिया जाता है हमारी संस्कृति को, हमारी कला को। देखिए इस झांकी में नंदी का सबसे बड़ा रूपांतर आप यही देखेंगे इस लेपाक्षी स्थापत्य कला में। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर जो लेपाक्षी मंदिर है उसमें विजयनगर राज्य के कई राजाओं के जो चित्र हैं मंदिर उन्हें भी के निकट चित्रित ही किया गया विशाल है। नंदी और ये की प्रतिमा संपूर्ण है, जिसका झांकी निर्माण एक तरह से इतिहास को आपके बड़ी सामने शिला पेश से करते किया हुए गया आगे है। बढ़ती है। इतिहास के साथ साथ जरूरी है कि हम उन बातों को न सिर्फ याद रखें बल्कि उनमें से जो अच्छा है उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़े। इसीलिए इतिहास भी है, परंपरा है, तो संस्कार भी है और उन सब की प्रदर्शनी इन झांकियों में। अब अरुणाचल प्रदेश की बारी आ जाती है, यानी कि हम देश के अलग अलग हिस्सों को, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक हिस्से की बात करते हैं, तो अब अरुणाचल प्रदेश की भी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, क्योंकि भारत की सीमा में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये झांकी ईस्ट मीट्स वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य और उसमें 26 जनजातियां, सबसे पूर्व की जनजाति जब सबसे पश्चिम की जनजाति से मिलती है तो वो मिलन दिखाया गया है इस झांकी में।